हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज किसी वजह से आप लोगों की क्लास नहीं आ पाई और थोड़ी दिक्कत है। तो अभी रात का 1 बज रहा है समथिंग, उससे भी ज़्यादा टाइम हो गया है। तो हम लोग कुछ टेक्निकल इशू की वजह से क्लास नहीं आ पाई। तो हम लोग रात का समथिंग 1 बज रहा है और उस टाइम पे हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं रात के 1 बजे के बाद। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। और आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 की केमिस्ट्री हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था। प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। प्रतिस्थापन अभिक्रिया उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो आगे उसके बारे में पढ़ते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हम लोगों ने क्या बताया था। अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील तत्व वाले को उसके स्थान से हटा करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। और इसकी हम लोगों ने एक रिएक्शन भी पढ़ी थी। फेरस क्रिया करता है कॉपर सल्फेट यानी नीले तोते से, और फेरस सल्फेट बनाता है और कॉपर साइड में हट जाता है, मतलब अलग हो जाता है। तो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। ये दो प्रकार की अभिक्रिया होती है, एक विस्थापन अभिक्रिया, एक विस्थापन, एक द्विविस्थापन। तो विस्थापन अभिक्रिया के बारे में हेडिंग डाली सबसे पहले, टाइम वेस्ट ना करते हुए। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। आप लोगों को ये डेफिनेशन ऊपर शो हो रही होगी, यहाँ पे आप लोगों को यहाँ शो हो रही होगी, लेकिन हम यहाँ पे फिर भी लिखवा दे रहे हैं। क्या? वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक जो इसमें एक अभिकारक है, ये कौन सा अभिकारक? अधिक क्रियाशील। एक अभिकारक अधिक क्रियाशील। एक अभिकारक दूसरे अभिकारक को, दूसरे अभिकारक को दूसरे अभिकारक के एक तत्व को हटाकर, एक तत्व को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसका स्थान ले लेता है, स्थान ले लेता है। इसमें हम लोग और क्या लिख सकते हैं? एक डेफिनेशन, जो दूसरा विकारक है ये कम क्रियाशील, जैसे इसमें अधिक क्रियाशील है कम क्रियाशील, इसमें हम या लिख के डेफिनेशन लिख सकते हैं अथवा में कि वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। तो हम लोग एक रिएक्शन से समझते हैं इसके बारे में। एक रिएक्शन हम लोगों ने जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया में यूज की थी वही रिएक्शन लिखी है आप लोग। जैसे फेरस क्रिया करता है कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 नीला तोता से, तो क्या देता है? फेरस सल्फेट FeSO4 प्लस Cu। ये क्या है हमारा? नीला तोता। ये हमारा क्या है? आयरन यानी लोहा। और एक दूसरी रिएक्शन से और समझते हैं क्या है। जब हमारा जिंक Zn प्लस CuSO4, जब जिंक नीले तोते से क्रिया करता है यानी कॉपर सल्फेट से, तो बनाता है जिंक सल्फेट प्लस Cu। तो ये क्या है? ये है जो मतलब इसमें कलर है, ये कलरफुल है, कलरफुल यानी नीला तोता। और ये जो हमारा ये रंगीन है, इसमें कलरलेस है। आई होप कि आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। तो हम लोग दूसरी अभिक्रिया के बारे में समझते हैं। कौन सी? द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। आइए, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया हेडिंग डालिए आप लोग, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या है? ये भी सेम अभिक्रिया उसी की तरह है, मतलब उसी की सेम अभिक्रिया है। किसकी? प्रतिस्थापन या फिर बोले विस्थापन की सेम द्विविस्थापन। इसमें क्या होता है? उसमें तत्वों का आदान प्रदान होता है, लेकिन सिंपल तत्व। इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। इसमें क्या होता है? वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों का, अभिकारकों
अभिकारकों के आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। ये डेफिनेशन आप लोगों को यहाँ भी शो हो रही होगी, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे लिख रखा है। और तो इसकी एक रिएक्शन समझते हैं, आयनों का आदान प्रदान कैसे होता है। जैसे कि Na2SO4 यानी कि सोडियम बाइसल्फेट, Na2SO4 क्रिया करता है किससे, BaCl2 बेरियम क्लोराइड से। तो क्या देता है, ये BaSO4 यहां से अलग हो जाएगा, BaSO4, और यहाँ जो ये सोडियम आयन है, सोडियम का एक यहाँ पे परमाणु है, एक ये Cl2 का परमाणु है, ये मिलकर एक अणु का निर्माण करेंगे। कौन सा, 2NaCl, कौन सा 2NaCl, कौन सा 2NaCl, BaSO4 प्लस 2NaCl। तो हम लोगों ने बताया ये क्या है अपना नमक, जो घर में अपने यूज होता है, NaCl। किसका अणु है, ये नमक का अणु है अपना 2NaCl, और यहाँ बेरियम सल्फेट BaSO4। तो आई होप कि आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। इस डेफिनेशन में क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो इसमें किसके आयनों का आदान प्रदान हुआ, सोडियम सल्फेट ने क्रिया की बेरियम क्लोराइड से, सोडियम डाइसल्फेट ने क्रिया की किससे, बेरियम क्लोराइड से। तो इसने किसका अणु बनाया, नमक का अणु बनाया 2NaCl। तो आई होप कि आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। हम लोग इसे अब आगे बढ़ाते हैं कौन सी रिएक्शन के बारे में। तो हम लोग अब बात करेंगे किसकी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो आप लोग हेडिंग डालिए कौन सी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तो ये अभिक्रिया क्या है, ऐसे पहले समझ लेते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वो होती है जब कोई रिएक्शन होती है, जैसे एक रिएक्शन हुई, मेथेन की क्रिया हुई, जैसे मेथेन ने ऑक्सीजन से जैसे क्रिया की, तो क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड और जल दिया, जल का एक अणु दिया और कार्बन डाइऑक्साइड दिया, तो इसके साथ ही ऊष्मा निकलेगी। मतलब जब कोई रिएक्शन होती है, उत्पाद बनता है, उसके साथ साथ ऊष्मा निकले, तो वो हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। क्या, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। तो हम लोगों ने क्या बताया, जब कोई रिएक्शन होती है, बेसिकली जब कोई रिएक्शन होती है, इसमें ऊष्माक्षेपी में क्या है, जब कोई रिएक्शन हुई, जैसे मैंने क्या बताया, जब एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि मैंने बताया जब मीथेन क्रिया करता है ऑक्सीजन से, तो क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस ऊष्मा। ठीक है, हम लोग इसे बैलेंस कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 3, यानी 2 2 2 2 4 C, ठीक है, H2O 2 दूनी 4। तो हम लोग इसे बैलेंसिंग में हम लोग क्या पढ़ा था, संतुलित अभिक्रिया में। तो यहाँ देख लेते हैं, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 2 दूनी 4 है, ऑक्सीजन के 4 अणु हैं, 2 ऑक्सीजन ये रही, 2 ये रही। तो हमारी ये बैलेंसिंग अभिक्रिया है। एक रिएक्शन से और समझते हैं इसमें, ठीक है, एक रिएक्शन और लिखते हैं इसमें, C6H12 प्लस 6O2। ठीक है, यहाँ कितने, 6 कार्बन के, 12 हाइड्रोजन के और 6 दूनी 12 ऑक्सीजन के अणु हैं। तो क्या बनता है, CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊष्मा, इसमें भी ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, 6H2। तो इसमें क्या है, देख लेते हैं, 6 कार्बन के अणु हैं, इसमें भी 6 कार्बन के अणु हैं,
12 हाइड्रोजन है, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन है। जल के ऑक्सीजन के 12 परमाणु हैं, तो किसमें 6 दूनी 12, 6 और 6 मतलब 12 इसमें है। तो हमारी ये रिएक्शन पूरी है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। यहाँ भी शो हो रही होगी ये रिएक्शन, क्या वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। तो एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है, एक ऊष्मा क्षेपी, तो डालिए, और सॉरी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या डालिए, वह अभिक्रिया ऊष्मा शोषी, इसे भी गायब कर, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, एक मिनट, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता हो, शोषण होता हो, बिल्कुल सिंपल है। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता हो, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता हो, हमारी वो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, वह हमारी कहलाएगी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ऊष्मा शोषी, जैसे हम लोगों ने ऊष्मा क्षेपी में क्या पढ़ा था कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा भी दे, जो हम लोगों ने 2 रिएक्शन से देखी। इसमें क्या है, मतलब जब कोई रिएक्शन होती है तो उसमें ऊष्मा जो अपने पास है वो भी चली जाए, मतलब उसका भी शोषण हो जाए, तो वो अभिक्रिया कैसी है। एक रिएक्शन से समझते हैं, जैसे नाइट्रोजन गैस N2 प्लस ऑक्सीजन गैस से क्रिया की। ठीक है, ये दोनों गैस स्टेट में है, गैसीय स्टेट। जब इन्होंने रिएक्शन की, ये ऑक्सीजन का एक परमाणु है और ये नाइट्रोजन के 2 परमाणु, ये 2 ऑक्सीजन के परमाणु। जब इन्होंने आपस में रिएक्शन की, अभी इनके पास ऊष्मा है, प्लस ऊष्मा, यहाँ लिख लो, चलो ऊष्मा, ठीक है, प्लस ऊष्मा। अभी इनके पास गैसीय स्टेट में ऊष्मा है, तो इन्होंने कौन सी स्टेट में अपना परिवर्तन कर लिया, 2NO। ठीक है, इन्होंने कौन सा स्टेट में फॉर्म कर लिया, 2NO। ठीक है, तो इन्होंने जो इनके पास जो ऊष्मा थी वो भी, इनकी ऊष्मा चली गई, मतलब जो थी इनके पास वो भी चली गई, मतलब ऊष्मा का शोषण हो गया यहाँ पे। तो एक मिनट, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आई होगी ऊष्मा क्षेपी। हम लोगों ने आज एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं इसको। हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा, विस्थापन अभिक्रिया, उसके बारे में समझ लेते हैं। विस्थापन अभिक्रिया एक जल्दी क्विक रिवीजन से समझ लेते हैं। विस्थापन अभिक्रिया क्या है, विस्थापन अभिक्रिया क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को हटा करके उसका स्थान ग्रहण कर ले, वह हमारी विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। या तो फिर क्या, वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक अधिक क्रियाशील जो अभिकारक है वो दूसरे अभिकारक के एक तत्व को हटाकर खुद उसके स्थान पर ग्रहण कर ले, वह हमारी विस्थापन अभिक्रिया। दूसरी क्या पड़ी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या थी, वह अभिक्रिया कौन सी, वह अभिक्रिया आप लोगों के यहाँ सब शो हो रही होंगी डेफिनेशन है। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, इसकी डेफिनेशन, उसका द्विविस्थापन के लिए वो क्या थे, रिएक्शन क्या थी, Na2SO4 प्लस BaCl2। तो जब इसने रिएक्शन की द्विविस्थापन में आयनों का आदान प्रदान किया, इसने 2NaCl दिया, यानी कि 2 नमक के अणु दिए, और BaSO4 बेरियम सल्फेट दिया। ठीक है, ये किसकी द्विविस्थापन की अभिक्रिया है। और हम लोगों ने क्या पढ़ा, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ आप लोगों को ऊष्मा भी निकले। तो हम लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ी थी CH4, यानी मेथेन क्रिया करता है ऑक्सीजन के अणु से, 4 अणु ऑक्सीजन के लिए परमाणु। जब इसने क्रिया की तो क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O, यानी जल दिया, प्लस ऊष्मा भी दी। और एक दूसरी रिएक्शन क्या पढ़ी थी, C6H12, जब क्रिया करता है किससे, 6O2, यानी 12 ऑक्सीजन के परमाणुओं से, तो क्या देता है हम लोगों को, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊष्मा। तो हमारी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया थी ये। ठीक है, और हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ा, ऊष्मा शोषी में वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है। उसमें एक रिएक्शन क्या पढ़ी थी, जब नाइट्रोजन क्रिया करता है ऑक्सीजन के अणु से, तो जिसके पास ऊष्मा होती है वो भी ऊष्मा का शोषण हो जाता है, 2NO। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें,
लाइक करें और शेयर करें। रात का 1 बज रहा है और हम लोग अपने कंटिन्यू अभी शानू सर भी यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे। वीडियो लगातार आनी चाहिए, इस वजह से लगातार मेहनत चल रही है और कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जल्द से जल्द कुछ अच्छा ही लाने वाले हैं, तो वो भी एक सरप्राइज है। तो धीरे धीरे हमारे चैनल पे आप लोग जुड़े रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।